जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम और शर्तें क्या लागू की गई हैं। तो वो सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। यदि आप सभी एक हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जिसको आप ट्रांसपोर्ट लाइसेंस या फिर कमर्शियल गाड़ी को चलाने के लिए लाइसेंस जानते हैं, या फिर आप ट्रांस लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए नए नियम और शर्तें लागू कर दी गई हैं। तो उन सभी का आप लोग जब फुलफिल करेंगे, उन शर्तों को खरा उतरेंगे, तभी आप ऐसे लाइसेंस का आप बनवा सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे लाइसेंस आप नहीं बनवा पाएंगे। तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि नियम शर्तें क्या हैं नई जो लागू की गई हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की और आरटीओ की आपको सूचनाएं इस चैनल पर दी जाती रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में जो हैवी लाइसेंस चलाने के लिए कुछ योग्यता मानदंड लागू किए गए हैं, जिनको आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहला उसी में से एक ये है आयु सीमा के लेकर। तो एज लिमिट जो है वो 20 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 20 वर्ष से कम हैं तो आप हैवी लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। हालांकि केरल जैसे राज्य में इसकी उम्र 21 साल तय की गई है, तो वो आप भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक, तो एज लिमिट मैंडेटरी है 20 ईयर प्लस कंप्लीट। रनिंग काउंट नहीं होगी। बहुत सारे लोग रनिंग भी बोलते हैं कि रनिंग अलाउ है कि नहीं। रनिंग नहीं अलाउ है, कंप्लीट एज होनी चाहिए 20। नेक्स्ट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि शैक्षणिक योग्यता। भारत में यदि आप हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो भाई और बहनों, इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वो, माफ कीजिएगा, आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो 8वीं पास होना चाहिए। तो 8वीं पास कम से कम आप अगर हैं तो आप योग्य हैं हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए। या फिर शैक्षणिक योग्यता में ये भी चीज आ जाती है कि आपको जो ट्रैफिक के रोड पर साइन सिंबल्स के जो लगे रहते हैं बोर्ड बैनर, वो सभी आपको पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। वो जो ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं, चिन्ह, उसको आपको अच्छे से समझें और पढ़ें, तो आप वहां पर हैवी लाइसेंस बनवा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में ये है। नेक्स्ट है फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आवेदक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए आप पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें आपकी श्रवण, दृष्टि, समग्र शारीरिक स्वास्थ्य एवं का मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब है कि फॉर्म 1A आपको देना पड़ता है। तो फॉर्म 1A में जो है गेस्टेड जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा ये बनवाया जाता है। तो फॉर्म जो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, उसमें आपको बाकायदा दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, और आप सब कुछ आपके अंदर परफेक्ट होना चाहिए, तब आप हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए योग्य होते हैं। ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। चौथा क्राइटेरिया ये तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि किसी प्रकार के जो हैवी लाइसेंस आवेदनकर्ता होंगे वो सभी पहले से ही उनके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए 4 पहिया गाड़ियों को चलाने का। तो कहने का मतलब सीधे सीधा ये है कि आपके पास में 1 वर्ष पुराना कम से कम LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, तभी आप हैवी लाइसेंस बनवा पाएंगे। चौथा क्राइटेरिया यही है, सबसे महत्वपूर्ण भी है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इसमें 1 साल का आपके होल्डिंग पीरियड हो जाता है। यदि आप डायरेक्ट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं बनवा पाएंगे। चौथा क्राइटेरिया यही है। पांचवा ये है कि आपके पास में पहले से बना एक लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस। हैवी का लर्निंग लाइसेंस बना रहेगा तभी आप हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे, और वो भी कम से कम 30 दिनों का पुराना होना चाहिए। नेक्स्ट जो छठवां क्राइटेरिया है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्ट हैवी लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रांस लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट या फिर ड्राइविंग स्कूल में जाकर दाखिला करवाना पड़ेगा स्वयं का, और कम से कम 42 दिनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ेगा। ट्रेनिंग करेंगे 42 दिन का, तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको ऑलरेडी दिया जाएगा। जब दिया जाएगा तो उसी प्रमाण पत्र के दम पर आप हैवी लाइसेंस बनवा पाते हैं। यानी कि डायरेक्ट जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का लाइसेंस बनता है, वैसे आप डायरेक्ट हैवी लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। कहने का मतलब यही है, किसी न किसी मान्यता प्राप्त DL स्कूल में एडमिशन लेना अनिवार्य है। 7वां ड्राइविंग टेस्ट रिलेटेड है कि आपको किसी क्षेत्रीय परिवहन RTO कार्यालय में जाकर खुद से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि यदि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आप टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे, तो आपका लाइसेंस नहीं बना जाएगा। यदि आप किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, ट्रेनिंग वहाँ करेंगे, तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग अच्छे से सिखाई जाती है। तो वहीं पर आप जब ड्राइविंग सीख लेंगे तब जाकर आप आसानी से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर कहीं कहीं पर जो पायलट प्रोजेक्ट रूम में फेसलेस फैसिलिटी लागू की है, वहाँ पर बिना टेस्ट दिए भी लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं, यदि आपके पास में DTC का सर्टिफिकेट होगा तो। ठीक, नोट कर लीजिएगा। बाद में आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूरत पड़ती है, जो कि बता देता हूं, जैसे कि फॉर्म 2 जिसमें आप आवेदन करेंगे हैवी लाइसेंस बनवाने का। उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र, जैसे कि जन्म
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आप दे सकते हैं एज प्रूफ में। उसके बाद में आपका आइडेंटिटी यानी कि पहचान प्रमाण पत्र, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद में है निवास प्रमाण पत्र, जिसमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट, मतदाता पहचान, आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म 1A जो चिकित्सा यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसको आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स हाल की ही जो होंगी वो कम से कम 3 से 4 वो भी आपको लगेंगी। और LMB लाइसेंस की कॉपी एक लगेगी। DTC के सर्टिफिकेट की आपको ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट वो भी आपको ज़ेरॉक्स कॉपी लगानी पड़ेगी। साथ साथ फॉर्म 5 के साथ में DTC का सर्टिफिकेट लगाइएगा, वो ज़रूरी है, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप वहाँ पर। और लर्निंग लाइसेंस की फोटोकॉपी जो हैवी लाइसेंस वाला बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले जो LL आपने बनवाया है तो LL की फोटोकॉपी भी अटैच कर दीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, प्लस जो मैंने आपको टर्म्स कंडीशंस यानी कि क्राइटेरिया बताया वो आप पात्रता पूरी करते हो तब आप हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए पात्र होंगे। ठीक, अभी भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आप सभी डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।